और जितने भी वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे, ना सिर्फ अदालत में जाएंगे बल्कि हमने आपस में ये भी तय किया कि रिपोर्टर्स चीफ जस्टिस के कमरे में भी जाएं, उनकी अदालत में जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जनाब हमारा एक साथी है जर्नलिस्ट है, आज वो उठाया गया, कल हमें से कोई और उठाया जाएगा, हम सिर्फ कवरेज करने के लिए आते हैं, ये कोई हमारा गुनाह तो नहीं है, अगर उसने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी बात की है तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप बंदा उठाए और उठा के गायब कर दें। ये मुल्क में कोई कानून है या नहीं है, ये बात जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। इस्लामाबाद के जो सहाफी हैं उनसे भी मैंने दरखास्त की है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये बात रखें। देखिए मोतीउल्लाह जान साहब का सामने आ जाना बड़ा खुशाइंद है। मोतीउल्लाह जान ने सामने आने के बाद भी वही बात की है और वो बात जो है असल बात भी वही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोतीउल्लाह जान ने कहा, जो उनका पहला बयान है कि पीटीआई के शहीद कारकुनान को इंतजामिया छुपा रही थी, इस पर मैं काम कर रहा था, इसीलिए मुझे उठाया गया, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। ये मोतीउल्लाह जान साहब का पहला स्टेटमेंट है। अब यही काम शाकिर रेवान साहब कर रहे थे, लेकिन वो मंजर यहाँ पे नहीं है। मोतीउल्लाह जान साहब क्योंकि इस्लामाबाद में है और उनकी बहुत पहचान है, बड़े जोरदार तरीके से सहाफियों ने भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर सबने हमने मिलकर आवाज उठाई और रियासत के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें मंजर यहाँ पे लाना पड़ गया। अब शाकिर रेवान क्योंकि लाहौर में है और उनके लिए उस जोरदार तरीके से आवाज नहीं उठ रही, तो मेरी सबसे गुजारिश है फॉर गॉड सेक, ये कल को आग आपके दरवाजे पे आनी है, ये आप सारे भी उठाए जाएंगे बारी बारी, आप सबको भी मार पड़ेगी बारी बारी, आप सबके साथ यही जुल्म होगा बारी बारी। लिहाजा मेहरबानी करें और शाकिर महमूद ऐवान साहब के बारे में भी उसी जोर से आवाज उठाएं जैसे मोतीउल्लाह जान साहब के बारे में उठाई है, और उनको भी इसी बात की सजा दी जा रही है कि जो खबरें मोतीउल्लाह जान साहब ढूंढ रहे थे उन खबरों को आगे पहुंचाने में और अपनी तरफ से खबरों पर तहकीकात करने में शाकिर महमूद ऐवान साहब का बहुत बड़ा किरदार था। अब एक और भी नाज़रीन खबर चल रही है, एक तो पूरी दुनिया के अंदर नमाज़ जनाज़ा अदा की जाएगी इन शोहदा की, और जो अपील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से शहबाज गिल साहब ने अपील की है कि तमाम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं वो जुमे की नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा करें, जो शोहदा है डी चौक के, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें और पूरी दुनिया को बताएं कि जनाब हमारे साथ क्या हुआ। तो एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। पंजाब के अंदर भी देखिए अब ये बंदे किसके गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार है, पंजाब के। मैंडेट कहां पर छीना गया है, पंजाब में, और मुतालबात के हक में कौन निकले, ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा के निकले। तो एक्चुअली जो पंजाब में ज्यादतियां हो रही हैं उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकले थे। तो अब पंजाब के लोगों का कम से कम इतना तो उनका हक बनता है कि वो निकले और निकल के गायबाना नमाज जनाजा अदा करें उन लोगों का जिन्होंने उनके हक के लिए कुर्बानी दी है। तो नमाज जनाजा अदा करने के लिए कहा गया है। एक और चीज है वो ये है कि नैब ने एक टीम बनाई है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए। अब उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की जाएगी क्योंकि इस बात की सारे सिस्टम को समझ आ गई है कि बुशरा बीबी वो खातून है जो इस सारे क्राउड को लेकर डी चौक तक चली गई थी, और अगर दोबारा भी कोई आएगा तो बुशरा बीबी आएंगी या अलीमा खान आएंगी। तो ये खवातीन जो है इनसे अब खौफ है निजाम को। उन्हें ये पता है कि अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर में मीटिंग हो रही थी ना पॉलिटिकल कमेटी की, उसके अंदर सारे बैठे थे। अली अमीन गंडापुर बात कर रहे थे और शिकवा कर रहे थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, और फिर अचानक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो 5-7 मिनट के बाद उनकी लाइन वापस आई और वो मीटिंग के अंदर ज्वाइन किया उन्होंने। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि जी बुशरा बीबी भी मेरे पास है और वो भी यहां बैठी है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने जानबूझ के ये बात वहां पर की कि आप बुशरा बीबी से पूछे कि क्या मैं उन्हें जबरदस्ती लाया था या उनकी मर्जी के खिलाफ मैं उनको अपने साथ गाड़ी में बैठा के लाया हूं। तो इस पे बुशरा बीबी ने समझदारी का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि वो ये बात इमरान खान के सामने बताएंगी या नहीं बताएंगी। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिश की कि यहीं पे किसी मामले को क्लियर किया जाए और मैं पार्टी के सामने सुरखरू हो जाऊं कि जनाब मैं बुशरा बीबी को नहीं लेकर गया, ये अपनी मर्जी से आई है वहां से। तो उन्होंने कहा नहीं, ये बात मैं इमरान खान के सामने कहूंगी। वहां बुशरा बीबी ने कोई 1-2 जज्बाती जुमले बोले हैं जिनके बारे में ये शर्म दिलाने की उन्होंने कोशिश की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसपे बहुत सारे लोगों ने माइंड किया और बनता भी था। देखें, बुशरा बीबी कोई पॉलिटिकल लीडर तो नहीं है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें मौरूसियत हो। अब उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये कहना है कि उनका नहीं बनता था कि वो पार्टी की बात पुरस करें या लोगों को डांटे। पार्टी जवाब दे बुशरा बीबी को नहीं है, पार्टी जवाब दे इमरान खान साहब को है। हाँ, ये पार्टी ने एडमिट किया कि जनाब हमसे गलती हुई, हम नहीं पहुंच पाए, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन इतना जबरदस्त कर्फ्यू था पंजाब में कि हम रुकावटें नहीं तोड़ पाए। इसके बारे में सबने अपनी अपनी वजह भी पेश की है, सबने अपनी अपनी बातें बताई कि जनाब मैं बेड़ियां क्रॉस कर रहा था, तो मैं दरिया क्रॉस कर रहा था, तो मैं सड़कों पर चल रहा था, तो मैं रस्ते बदल रहा था। सबने अपनी अपनी कहानी सुनाई। चंद लोगों के अलावा किसी ने भी इतनी एफर्ट नहीं की है। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ना मीडिया को भी इंस्ट्रक्शन है, हुकूमत को भी इंस्ट्रक्शन है, और सबको यह कहा गया है कि 26 तारीख को रात को जो भी सालिया हुआ उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ जो है वो सिर्फ डाटा इकट्ठा कर रही है 4 चीजों का मैं आपको बता रहा था, एक शोहदा का, दूसरा जख्मियों का, तीसरा लापता अफराद का और चौथा गिरफ्तार अफराद का। वो सारा डाटा वो जारी करेंगे और एक एक चीज वो सही तरीके से बताएंगे। तहरीक इंसाफ इसके अंदर एहतियात से काम ले रही है ताकि कोई ऐसे नाम ना आ जाए जो कल को शर्मिंदगी का बायस बने। लेकिन ये जो सारी एपिसोड हुई है इसके बाद पूरी कोशिश ये है कि फोकस हटाया जाए। उस रात को जो कुछ भी हुआ उसके ऊपर से फोकस हटाया जाए। फोकस हटाने के लिए 3 चीजें हैं जो आने वाले दिनों में की जा सकती हैं और उनके ऊपर डिबेट को बढ़ाया जा रहा है, जानबूझ के इसके ऊपर डिबेट करवाई जा रही है। तीनों चीजें कौन कौन सी है? नंबर 1, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। पाबंदी लगी नहीं सकती।
अच्छा, पाबंदी आप लगाएंगे तो मामला जाएगा आईनी अदालत में। आईनी अदालत जो है वो अपने बंदों की बनी हुई है, अपने जजेस की बनी हुई है, अपनी मर्जी पार्लियामेंट ने बनाई हुई है, तो वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग भी सकती है, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं।